न्यूज़ इन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और देश की नंबर 1 खबर आज जो है सबसे बड़ी सियासी खबर यानी कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया यानी कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर ली है। लेकिन यहां से महज 15 मिनट की दूरी पर यानी कि मैं सीबीआई हेडक्वार्टर्स में हूं, यहां से 15 मिनट की दूरी पर है राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां पर मनीष सिसोदिया को पेश कर लिया गया है। दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें जो है वो पेश कर दी गई हैं। ऐसे में जज ने अब फैसला सुरक्षित रखा है और किसी भी वक्त जज की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है। देखिए आज पूरा दिन भर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के सामने जोरदार हंगामा किया गया। जो तस्वीरें कल देखी गई थी जब सीबीआई लगातार मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी, देखिए दिल्ली सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री, और ऐसे में अब जो है मुश्किलें क्या बढ़ सकती हैं क्योंकि अभी जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश कर दिया गया है। दोनों ही तरफ से दलीलें पेश कर दी गई है। लेकिन सीबीआई की तरफ से 3 ऐसे अहम सबूत जो है वो सामने रखे गए हैं। सबसे पहले ये कि कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी है, जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी 17 नवंबर 2021 को, उसमें गड़बड़ियां देखी गई है। दूसरा ये कि मनीष सिसोदिया जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अंकिता लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने से बनी हुई है। अंकिता, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है जज की तरफ से, कब तक ये बड़ा फैसला आ सकता है? सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए मोनिका, समय तो 5 बजे का रखा गया था और ऐसे में माना जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर में कभी भी फैसला सामने आ सकता है। दरअसल सीबीआई की ओर से 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी, लेकिन वहीं दया कृष्णन जो कि मनीष सिसोदिया के वकील हैं, उनकी ओर से जो ये रिमांड है इसकी मुखालफत की गई है। दोनों ओर से बड़ी बड़ी जिरह की गई है और साफ तौर पर मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से कहा गया है जो तमाम आरोप लग रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद है। लेकिन इस तरफ तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और ये दरअसल पुलिस यहाँ पर सिर्फ नहीं है बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है और ये बैरिकेडिंग और ज्यादा आगे बढ़ती जाती है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी है और यहाँ पर बैरिकेड्स भी है और सिक्योरिटी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन जब हम सुनवाई की बात कर रहे थे तो दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली सरकार 2021-22 में नई शराब नीति लेकर आई थी, उसको लेकर था। दिल्ली सरकार का दावा था कि पॉलिसी से माफिया राज खत्म हो जाएगा और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। लेकिन दिल्ली में एक्साइज जो पॉलिसी थी उसे लागू किया गया और उसके बाद उसमें घाटा हुआ और बार बार आरोप इस बात के लगे कि वहां पर घोटाला किया गया है, मुनाफाखोरी की गई। और इसी के मद्देनजर एलजी वीके सक्सेना की ओर से सीबीआई को सिफारिश की गई कि इस मामले की बाकायदा जांच की जाए, जिसको लेकर 2 दौर की पूछताछ हुई। और 2 दौर की पूछताछ में पहली दौर की पूछताछ जब हुई थी तो तमाम ऐसे सवाल थे जो कि मनीष सिसोदिया की ओर को दागे गए थे और उनकी ओर से सही जवाब उनको नहीं मिले थे। लेकिन जब दूसरे दौर की पूछताछ यानी कल 8 घंटे की मैराथन पूछताछ हुई तो तमाम वो सवाल भी रखे गए जिसके जवाब पिछली बार मनीष सिसोदिया ने नहीं दिए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिजिटल एविडेंसेस भी थे, जिनके आधार पर कल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई और उसके बाद आज इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया। और पेशी के बाद एक लंबी जिरह के बाद तमाम दलीलों के बाद दोनों पक्षों की ओर से फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और थोड़ी देर में ये फैसला सुनाया जा सकता है। बिल्कुल अंकिता, देखिए थोड़ी ही देर में फैसला सुनाया जा सकता है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन आज दिन भर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ ये 6 तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कहा गया था कि प्रदर्शन किया जाएगा, बाकायदा ये कहा जा रहा है बार बार कि तानाशाही की सरकार है, दुरुपयोग किया जा रहा है तमाम जांच एजेंसियों का और यही वजह है क्योंकि मनीष सिसोदिया बेकसूर है, उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो फर्जी है। 6 तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए देश भर के किन किन राज्यों में आज आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया। यही तस्वीरें हमें कल भी देखी गई थी जब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक विक्टिम कार्ड खेला गया था। बाकायदा ये कहा गया था कि मनीष सिसोदिया देशभक्त हैं, वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से गहमा गहमी जो है आज दिन भर सड़कों पर नजर आई है, फिर वो सीबीआई हो, आम आदमी पार्टी का मुख्यालय हो, राउज एवेन्यू कोर्ट हो। दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। सड़क पर उतरे आप कार्यकर्ता, पुलिस से हुई झड़प। शिकंजे में सिसोदिया, कार्यकर्ताओं का कोहराम। ये है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर उतर आए। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, आक्रोश है।
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। राजधानी की सड़कें आप कार्यकर्ताओं के गुस्से से सुलगने लगी थी। शराब घोटाला मामले में कुल 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी देशव्यापी स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में पार्टी कार्यालय के बाहर भी आप नेता इकट्ठा हुए और काला रिबन बांधकर प्रदर्शन करते दिखे।